वेलकम टू पवन मार्ग एकेडमी। मैं कांचन और हम देख रहे हैं टॉपिक फ्रॉम जेनेटिक पार्ट 1 दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके हमारे अब तक के बहुत सारे सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट टाइम हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को इन डिटेल देखा था और डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का डिफरेंशिएटिंग चार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और अब हम देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल अलील्स के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील्स। ओके, ये किसका एग्जांपल है? एग्जैक्टली इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, इसको और एक मैंने नाम लिया था एलीलिक इंटरैक्शन भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, अब मल्टीपल अलील डेफिनेशन क्या है? मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अलील, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स किसके? अलील्स के ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाई द सेम लोकी। more than two alternative forms किसके? of alleles of a gene which occupy the same locus on a homologous on a single chromosome, is called as मल्टीपल का मतलब ही मैंने आपको समझाया था कि सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन बट मेनी अलील्स का मतलब है मल्टीपल अलील्स। यस, एग्जैक्टली दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्राजेनिक इंटरैक्शन और अलीलिक इंटरैक्शन। स्टेटमेंट क्या है? डेफिनेशन, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अलील। मोर देन टू है, इसका मतलब मल्टीपल है। करेक्ट? कहां प्रेजेंट है? ऑक्यूपाई द सेम लोकस और लोकाई ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर ये प्रेजेंट है। यहाँ सपोज यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे बहुत सारे मोर देन टू कितने भी हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील। इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल अलील। अब यहाँ एग्जांपल हम देखेंगे कि ड्रोसोफिला का एक एग्जांपल आ रहा है। एग्जांपल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के विंग्स का एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे और दूसरा जो एग्जांपल हम देखेंगे वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। यस, ड्रोसोफिला इज अ जीनस, मेलानोगास्टर इज अ स्पीशीज। उसके विंग्स देखेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसके विंग्स जो है ना वो एक वाइल्ड टाइप के विंग्स हो सकते हैं और दूसरा हो सकते हैं म्यूटेंट टाइप। दूसरा कौन सा है? म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब यस, ओरिजिनल या ओल्ड। ओरिजिनल या ओल्ड या ओरिजिनल। ओके, कैसे बताते हैं? पहले वाले मंकीज या पहले वाले जो ह्यूमन बीइंग थे वो ओरिजिनली अलग थे, बट नाउअडेज जो हम तैयार हो रही है, जो अदर एनिमल्स तैयार हो रहे हैं या अदर प्लांट्स भी तैयार हो रहे हैं, वो
उनमें बहुत बार रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन होने के बाद जो भी न्यू वैरायटीज तैयार हो रही है, इट इज कॉल्ड एज म्यूटेंट टाइप. म्यूटेशन इज नॉट अ हार्मफुल कंसेप्ट. मे बी म्यूटेशन यूजफुल भी हो सकता है, म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है. मे बी म्यूटेशन डिजीज क्रिएट कर सकता है, मे बी म्यूटेशन न्यू कॉम्बिनेशंस या वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, या बहुत सारे यूजफुल कैरेक्टर वो तैयार कर सकता है. कैसे, चलिए देखते हैं. सपोज मम्मी और पापा, सपोज मम्मी और पापा के हम दो बच्चे हैं, हम दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बहन और दूसरा भाई. अब सपोज यहाँ आईज जो है मम्मी के ब्लैक है और पापा के ग्रे कलर के आईज है, या ब्लू, कैसे है, ब्लू कलर के. बट यहाँ यहाँ जो लड़की तैयार हो गई है, डॉटर जो है इनकी, वो ग्रे कलर के आईज की तैयार हो गई है. इसका मतलब दोनों कलर्स के मिक्सिंग के बाद यहाँ न्यू कलर उनमें दिखाई दे रहा है. तो ये बहुत ही अच्छा सा म्यूटेशन हुआ. यहाँ कोई वो डिजीज नहीं क्रिएट कर रहा है, अलग सा कॉम्बिनेशन वाला कैरेक्टर तैयार कर रहा है. ओके, करेक्ट. सपोज मम्मी और पापा को कुछ डिसीजेस है, मे बी डायबिटीज है, मे बी अर्थराइटिस है, ऐसे कोई भी डिसीजेस ले सकते हो. अब उनके चाइल्ड में वो डिसीजेस आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं. ओके, आ रहे हैं जैसे कि वैसे तो म्यूटेशन नहीं, बट आ रहे हैं तो डिसीज क्रिएट होगा उनके बच्चों को भी. बट दोनों में है, माँ बाप में है बट बच्चे में नहीं है, तो वो अच्छा ही है ना कि उसमें वो डिसीज नहीं आ रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, बट ऐसे होता है कि वो नहीं भी आता है बच्चों में. ओके, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, अब चलिए इसको हम छोड़ देते हैं. अब हम देखेंगे ड्रोसोफिला के विंग्स में. अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत सारे अलील्स देखे, कहाँ, ड्रोसोफिला के विंग्स के अंदर. अब यहाँ के इसके जो विंग्स है, एक तो वाइल्ड टाइप के विंग्स लिए और दूसरा लिया उन्होंने म्यूटेंट विंग्स. वाइल्ड टाइप का मतलब होता है ओरिजिनल. क्या होता है, ओरिजिनल. ठीक है, पहले की ह्यूमन बीइंग देख लीजिए और अब की ह्यूमन बीइंग देख लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क है हमारे पूर्वजों में और हम में. वैसे आप यहाँ बोल सकते हो कि ये पूर्वज वाले बीइंग्स है और ये नाउअडेज के बीइंग्स है. अब म्यूटेंट टाइप के बीइंग्स जो है वो फेस्टिजियल विंग्स होते हैं और वाइल्ड टाइप के विंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जनरली डोमिनेंट होते हैं. वाइल्ड टाइप ऑफ विंग्स becomes dominant over mutant wings. म्यूटेंट विंग्स समझ में आ रहा है. वाइल्ड टाइप के जो विंग्स हैं वो म्यूटेंट विंग्स पर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट दिखते हैं या डोमिनेंट होते हैं. ठीक है, अब म्यूटेंट में कौन कौन से टाइप्स हैं. एक तो नेकेड विंग्स है, निक्ड विंग्स है, स्ट्रैप विंग्स है, वेस्टिजियल विंग्स है, और कौन सा, नोच्ड विंग्स है. ओके, नेकेड, नॉर्मल, normal wings, nicked wings, notched wings, strapped wings and vestigial wings. Notched wings, strapped wings and vestigial wings. Okay, normal wings are denoted by VG plus. VG का मतलब vestigial, VG का मतलब वेस्टिजियल. निक्ड, VGNI, इसका जो भी स्टार्टिंग वाला जो प्रीफिक्स है वो हम लेंगे VGNI.
then VGNO, then VGST, VGST। तो उन्होंने क्या किया, नॉर्मल जो विंग्स है वो भी देखे बहुत सारे ड्रोसोफिलास के अंदर। उन्होंने ये देखा कि म्यूटेंट में निक्ड विंग्स दिखाई दे रहे हैं। निक्ड विंग्स का मतलब सपोज ये है ड्रोसोफिला के नॉर्मल विंग्स, क्या अब निक्ड विंग्स के अंदर इस तरह से कुछ पार्ट आता है, नोज भी उसी तरह से कुछ होता है, और स्ट्रैप में जो विंग्स होते हैं वो इस तरह से स्ट्रिप लाइक दिखते हैं, स्ट्रिप लाइक, और वेस्टिजियल में विंग्स होते ही नहीं है। ओके, अब नॉर्मल विंग्स इस तरह के होते हैं, निक्ड विंग्स इस तरह के, नोच में कुछ और नोच लाइक पार्ट्स होते हैं, स्ट्रैप में ये ब्रॉड नहीं होते हैं, थोड़े से नैरो होते हैं, वेस्टिजियल में विंग्स ही नहीं होते हैं। अब वाइल्ड टाइप्स की जो विंग्स है वो इस तरह से कुछ ब्रॉड और इस तरह से कुछ लाइनिंग्स वगैरह दिखाते थे। अब इनमें जब भी म्यूटेशन हुआ तो होप्स ये वाली लाइन दूसरे में प्रेजेंट नहीं है उनके बच्चों में, कुछ में यही लाइन नहीं है पूरी की पूरी, इस तरह से एक एक लाइन प्रेजेंट मे बी डिलीट हो रही है या ऐड भी हो सकती है। इट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेंट टाइप, इट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेंट। बट कितने भी म्यूटेशन हो जाए, वाइल्ड टाइप ऑफ विंग्स बिकम्स डोमिनेंट ओवर म्यूटेंट टाइप ऑफ विंग्स, डोमिनेंट विंग्स बिकम्स wild type wings becomes dominant over mutant wings। Okay, so this is the example of Drosophila melanogaster के विंग्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उन्होंने ये देखा कि इस एक सिंगल जीन में बहुत सारे मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन है, दैट इज अलील्स है। ठीक है, मतलब एक ही जगह पर A1, A2, A3, A1 में भी वेस्टिजियल हो सकता है, A2 में भी निक्ड हो सकता है, A3 में भी नोच्ड हो सकता है, A4 में भी स्ट्रैप हो सकता है। मतलब इसमें से कोई भी एक टाइप का विंग नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में आ सकता है। इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल अलील्स। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, होप सो मल्टीपल अलील का मतलब आपको समझ में आ चुका है। अब हम देखेंगे कि दूसरा जो एग्जांपल उन्होंने दिया है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। स्क्रीनशॉट लिया है, मैं इसको रफ कर रही हूँ। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में और एक बात इंपॉर्टेंट है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर वाला एबी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। एग्जाम में पूछा जाता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर वाला जो एबी ब्लड ग्रुप है उसके वो जो एग्जांपल है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि सपोज मदर होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप की है और जो फादर है वो होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, ए बी बी। अब इनके जो भी बच्चे हैं वो कौन से टाइप के हो सकते हैं? ए बी। मतलब दोनों भी अलील्स, दोनों पेरेंट्स के अलील्स नेक्स्ट जनरेशन में जो भी बच्चे तैयार हो रहे हैं उनमें वो एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। कैसे? एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज अ कोडोमिनेंस। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम is an example of कोडोमिनेंस। ओके, तो चलिए इतना ही बताना था। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में से एबी जो एग्जांपल है वो कोडोमिनेंस का है क्योंकि दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब हम देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब इस पर आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग या ब्लड ग्रुप। अब चलिए एबीओ ब्लड ग्रुप होप सो ये सर्कुलेशन टॉपिक में गया है, इसमें सर्कुलेशन में। ठीक है, अब सर्कुलेशन जो टॉपिक है वो आपका 11th में कंप्लीट हो चुका है, तो होप सो मे बी
ध्यान में है आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसमें जो भी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है आईजी, क्या होता है इसमें, इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ 3 टाइप्स के ऑर्गेन्स होते हैं। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी मतलब हमारे बॉडी में तैयार होने वाली बॉडी, एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन से ये बनता है। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर हाउ मेनी 3 एलिन्स होते हैं। कितने एलिन्स होते हैं, ओनली 3 एलिन्स होते हैं। अब इन 3 एलिन में से एक होता है IA, दूसरा होता है IB, तीसरा होता है IO या I0 बोल सकते हो। I का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन B, इम्यूनोग्लोबुलिन O या 0। अब यहाँ कितने फिनोटाइप्स होते हैं, फिनोटाइप जो होते हैं वो ओनली 4, बट इसके जो जीनोटाइप्स होते हैं वो होते हैं 6। कैसे, चलिए देख लेते हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप, एंटीजन, एंटीबॉडी। एबी और एजी का मतलब समझते हो ना, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। पता नहीं है तो लिख लीजिए, एंटीजन जो कि फॉरेन पार्टिकल होता है नॉर्मली, बट हमारे बॉडी में भी होते हैं कुछ, और एंटीबॉडी जो कि हमारी बॉडी आफ्टर द एंट्री ऑफ एंटीजन तैयार करते हैं, ठीक है। अब जो फिनोटाइप्स होते हैं उसमें से ए ब्लड ग्रुप, बी, AB एंड O होता है। अब इनके जीनोटाइप्स कौन से होते हैं। ए का जीनोटाइप एक होमोजाइगस वाला होता है और दूसरा होता है हेटेरोजाइगस वाला। मे बी ए ब्लड ग्रुप होमोजाइगस एलील तैयार कर सकता है, मे बी वो हेटेरोजाइगस एलील को तैयार कर सकता है ए में। अब बी में क्या होता है, उसी तरह से IB, IB या IB, I0। अब तीसरे में क्या होता है, ओनली एक ही टाइप का वो प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें I0 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए काउंट कीजिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप, 1 2 3 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 6। अब AB और O के लिए एक जीनोटाइप है, बट A एंड B के लिए दो जीनोटाइप्स हैं। कितने, दो जीनोटाइप्स हैं। अब एंटीजन किसमें प्रेजेंट है और एंटीबॉडी किसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B है। B में एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A है। अब AB blood grouping system में both antigens are present but antibodies are absent, and in case of O, antigens are absent and antibodies are present. Antigens are absent and antibodies are present. Okay. अब यहां जो भी AB, O, B ब्लड ग्रुप जो भी है, तो उसके अंदर आपको क्रॉस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए अब ये जो वाला ये पॉइंट जो है AB ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम वाला, AB तो किसका एग्जांपल आ रहा है, किसका एग्जांपल आ रहा है, यस करेक्ट, कोडोमिनेंस में। अब हमें इन A और B के अंदर वाले क्रॉस को मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे होते हैं। अब सपोज जो फादर है या जो मदर है, अगर फादर B ब्लड ग्रुप का है और मदर A ग्रुप की है,
अगर फादर बी ब्लड ग्रुप का है तो इसके जीनोटाइप में भी ये और ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आईबी है तो क्या चांसेस है, और इसका आई कितने टाइप के क्रॉसेस आप कर सकते हो बताइए। एक तो ये क्रॉस हो सकता है, दूसरा आईबी ही ले लो और यहाँ चेंज कर लीजिए I0। यहाँ कौन सा हो सकता है I0, अगेन यहाँ होमो लीजिए ए वाला, अगेन फोर्थ केस में I0 एंड IA0। क्या किया मैंने आपको पता चला। चलिए अगेन रिवाइज करते हैं। When both the parents are homozygous for blood group A and B, then their offspring will be। मतलब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, when both the parents are homozygous for blood group A and B, their offspring will be 100% blood group AB। ब्लड ग्रुप AB। ऑफस्प्रिंग्स 100% AB ब्लड ग्रुप वाले कब तैयार हो सकते हैं? एग्जैक्टली दैट इज इन केस ऑफ बोथ पेरेंट्स आर homozygous for blood group A and B। Is it clear? Okay. Then when blood group B parent becomes homozygous and blood group A parent becomes heterozygous, then their offspring will be। चलिए फटाफट बताइए, क्या क्रॉस करके बताना पड़ेगा। इनके ऑफस्प्रिंग्स क्या हो सकते हैं? यस IB, दूसरा क्रॉस है IA0। चलिए ये क्रॉस अगर बच्चों को नहीं आता है तो सीख लीजिए कैसे करना है। अगेन जो फॉर्मूला मैंने बताया था 1 3 1 3 1 4 2 4 2 3 2 4। अगेन एक का तीसरे के साथ क्या आ रहा है आंसर? एक का तीसरे के साथ IB। पहले B आया तो भी पहले आपको IA लिखना है। फिर एक का चौथे के साथ कर रहे हो तो क्या आ रहा है IB0। दूसरा का तीसरे के साथ IAIB, दूसरा का चौथे के साथ IBI0। इसका मतलब ये दोनों ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप क्या है B, और ये दोनों ब्लड ग्रुप AB। मतलब क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। किस केस में ऑफस्प्रिंग B और AB ब्लड ग्रुप के तैयार हो सकते हैं? B और AB ब्लड ग्रुप के तैयार हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उस केस में आपको फटाफट से पेरेंट्स के जीनोटाइप्स आपको ड्रॉ कर लेने हैं। मे बी एक सिंगल केस में हो सकता है, मे बी 2 केस में भी हो सकता है। थर्ड केस क्या है? व्हेन one of the parent becomes heterozygous B and one of the parent becomes homozygous A, then their offsprings will be इससे करेक्ट अपोजिट। चलिए अगर यहाँ ही ड्रॉ करना है तो इसका एक ही अलील अगर आप सेपरेट कर रहे हो तो यहाँ क्या होगा? AB एक तैयार होगा और A एक तैयार होगा। क्या तैयार होगा? AB एंड A ब्लड ग्रुप। समझ में आया? इस तरह से आपको फटाफट से प्रोसेस ड्रॉ करने हैं। अब इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट वन, when both parents become heterozygous and the blood group IB, I0, IA, I0। चलिए क्रॉस करके देख लेते हैं। पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा। क्या? IAIB, IBI0। फटाफट से बताइए। IAI0,
I0 करेक्ट। ओके, अब चलिए बताइए कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ। ये हुआ ब्लड ग्रुप ए बी, करेक्ट। ये हुआ ब्लड ग्रुप बी, ये हुआ ब्लड ग्रुप ए, और ये हुआ ब्लड ग्रुप ओ। तो all types of offsprings are produced by the crossing of both heterozygous A and B blood grouping pairs. Okay? अब समझ में आया? इस तरह से कोई भी क्रॉस आपको पूछा जा सकता है कि बच्चे इस तरह के हैं तो पेरेंट्स कौन से होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। When offsprings के blood group offspring becomes blood group AB, then their parents blood group will be homozygous blood group A and B. Homozygous blood group A and B. In both heterozygous, one of the heterozygous, one of the homozygous, इस तरह से मैंने क्रॉसेस यहाँ किए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमारा खत्म होता है लॉ ऑफ मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील का मतलब समझ में होप सो आ चुका है। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन same locus or loci on a chromosome is called as multiple alleles. Example, Drosophila melanogaster के wings, wild and return type, और दूसरा ABO blood grouping system. Okay? चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा प्लियोट्रॉपी, उससे पहले टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, प्रोसेस समझ में आ चुके हैं? यस और नो कमेंट में लिख देना है। अगर नहीं आए हैं तो भी कमेंट में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर वाले ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक के एंड सेशन में। इसके बाद का हमारा पॉइंट है प्लियोट्रॉपी, और उसके अंदर हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखने वाले हैं, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल का मतलब क्या होता है? यस, हाफ मून शेप कंसीडर कर सकते हो या इस तरह से, इट इज कॉल्ड एज अ सिकल, और इस तरह से एनी टाइप ऑफ इरेगुलर शेप। एनीमिया का मतलब होता है लो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, बहुत ही कम मात्रा में हीमोग्लोबिन तैयार होते हैं। मोस्ट ऑफ द लेडीज के अंदर एनीमिया होता है। एनीमिया अलग से टर्म है, सिकल सेल एनीमिया कुछ अलग से टर्म है। दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, जेनेटिक डिफरेंस क्या है, फिनोटाइपिक डिफरेंस क्या है, ऑल पॉइंट्स हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और क्योंकि आज तो वो पॉइंट हमारा खत्म नहीं होगा, अगर स्टार्ट किया तो स्टार्ट भी करेंगे एंड भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख देना, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पवन मार्ग अकेडमी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर भी प्लियोट्रॉपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।